बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक अहम मुलाकात की गूंज है। इस मुलाकात को लेके गो के तस्वीर तो जारी नहीं हुई, लेकिन मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हुई है। पहले मुलाकात बताता हूँ, फिर मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ है और ये मुलाकात राइट नो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताना चाहता हूँ। रेड जोन का जो इलाका है उसको मुख्तलिफ अतराफ में बंद किया गया। ज़ाहिर है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या मूवमेंट हुई है या क्या है। लेकिन उसको छोड़ के जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे और उनकी शहबाज शरीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात से पहले आपने समझना ये है कि कल शहबाज शरीफ की लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई, मरीम नवाज से मुलाकात हुई और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम दीगर इत्तेहादी जमातों से इस बारे में बातचीत करेंगे। और मुस्लिम लीग नून एक जानिब अब इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहती है, वो कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, नहीं होगा तो ये होगा। दूसरी जानिब शोर भी कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की देना चाहता हूँ। बाग वाला इलेक्शन हुआ, उसके अंदर वो जो मिनाज साहब थे वो हारून रशीद साहब के शो के अंदर बैठ के कह रहे थे कि भाई हम तो हारे ही राना सनावला की वजह से हैं। हमने कहा था कि रेंजर्स दे दो, हमें रेंजर्स नहीं दी गई, लेकिन वो राना सनावला इतने मजबूर हैं कि हुकूमत भी तो चलानी है, बेबस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी जानिब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है इख्तियार वली, वो फट पड़े। वो कहते हैं कि भाई ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो गवर्नर राज लगा हुआ है, वहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास हुआ उसके बाद जो एलामिया था वो एलामिया बहुत सख्त था। अब जाहिर है लोगों ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी और इमरान खान जो है वो आज आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी दोबारा हुकूमत आई तो जो इंसाफ का निज़ाम है उसको दुरुस्त करेंगे। फिर उन्होंने और जहां बहुत सारी बातें की, उन्होंने कहा मेरे लिए तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इमरान खान उस चीज़ के ऊपर उनकी ज़मानतें भी मंजूर हो गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हुई। फिर आगे चल के जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला मामला है वो भी हल हुआ, तो उनकी बात तो हो गई। लेकिन अब हुआ ये कि आज फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फजलुर रहमान जो हैं वो पीडीएम के सरबराह भी हैं। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत जवाब दे कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पहली बात यह है कि हुकूमत किसकी से जवाब मांग रहे हैं? आपकी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, और कार्रवाई करें, किसने आपको रोका है? आगे चल के कहते हैं 3 बार के वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई होती है तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मुलाकात वजीर आजम हाउस के अंदर हुई है ये 1-on-1 मुलाकात थी, यानी उसके अंदर वजीर आजम और आर्मी चीफ शरीक थे। वहां पे खबर ये आ रही है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उसके ऊपर कानूनी चाराजोई के ऊपर गौर किया गया है। जाहिर है कि ये फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद पहली मीटिंग है शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान, तो इस मीटिंग में वो मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो गया। आपको अंदाजा होना चाहिए कल ही राना सनावला ने कहा था कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो इमरान खान है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें अब थोड़ी सी क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उस सूरत हाल में आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुई। वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या थी? जब शामुद कुरैशी साहब गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनको मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो, और क्या इस किस्म के सवाल किए। तो कुरैशी साहब रुके, उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस पोजीशन के ऊपर हूँ यानी वाइस चेयरमैन वाली पोजीशन, मैं उसके ऊपर ही ठीक हूँ और मुतमईन भी हूँ। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अब अभी ये मनसब नहीं संभाल रहा या मेरे पास मनसब नहीं है। तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो मीटिंग है वो ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को लेके ही हुई होगी और यही पैगाम जो है, तो इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर थोड़ी सी और सख्ती जो है वो हमें नज़र आएगी। गो के आज हमाद अज़हर साहब तेल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो जियो ने उनको कवरेज दी। अब इमरान खान को छोड़ के बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको टीवी के ऊपर कवरेज दी जा रही है। जो मैसेज बड़ा क्लियर है कि माइनस इमरान खान कर लें तो बाकी सूरत हाल हमारी जो है वो थोड़ी सी क्लियर होती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन ये कब तक चलेगा इस बारे में किसी को कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। अब जो मुस्लिम लीग नून है उनकी परेशानी भी है, वो तड़ियाँ भी लगाते हैं, वो बातें भी करते हैं और देखते भी तहरीक इंसाफ की जानिब है। मैं उसकी मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि वज़ीर मुमलिकत जो ख़जाना है आयशा गौस बख्श पाशा, वो कहती हैं कि पीटीआई और पीडीएम में यानी 2 जमातें जो एक दूसरे के साथ बैठने को करने को नहीं है, वो कह रही हैं जी इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। और जो मईशत है उसको लेकर उन्होंने कहा कि तमाम ही जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय ज़रूरी है। उनका जी हमारा बड़ा जो इस वक्त कमाल है वो ये है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है और इमरान खान ने भी आज ये सवाल उठाया
कि जब आपकी आमदन जो है उससे ज़्यादा आपको कर्ज अदा करना है तो ये मुल्क कैसे चलेगा, कितना चलेगा। यानी आप ये कहते हैं जब आप किसी को कर्ज लेते हैं तो आप अपनी इनकम शो करते हैं, यानी आप 1 रुपये का लेना चाह रहे हैं तो वो इस सारे हिसाब में देखते हैं कि इसने फैमिली को भी रन करना है, इसके अखराजात भी होंगे, तो इसकी इनकम कितनी है। अब जब आप 1 रुपये का कर्ज मांग रहे हों और आपकी इनकम जो है वो 50 पैसे हो तो कौन आपको कर्ज देगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। उसका प्रॉब्लम फिर क्या होता है, एक कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है, दूसरा कर्ज के ऊपर जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही। आपको जब सूबा चलाना होता था पंजाब तो उसमें तो आप बड़ी मैनेजमेंट कर लेते थे, ऊपर सेंटर में आपकी गवर्नमेंट होती थी, वहाँ से पैसा पकड़ते थे और आप कहते देखे जी हम कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब चूंकि पैसा ही नहीं है, अब आमदनी नहीं बढ़ रही, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही। अब अंदाज़ा आप इस बात से करें कि अभी बजट का ऐलान हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आप इस बात की खुद तस्दीक करेंगे क्या लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। अब आपके इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग होती थी या ये लोड शेडिंग का हाल था। तो ये जो तजर्बाकार आए हैं, अब उन्होंने अगर बजट के ऐलान के बाद लोड शेडिंग की सूरत हाल है तो अभी इस बजट को पास होना है। अगर पास हो गया तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये कौम उसके लिए मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल है उनको समझ आ जाएगी। अभी बिजली के बिल जो गर्मियों में आएंगे वो अपनी जगह के ऊपर है। आगे चल के मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो इस्तेहकाम पार्टी है जो इस्तेहकाम लाना चाहती है। मालूम नहीं है वो अपनी पार्टी में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं या मुल्क में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। बहरहाल ये उनकी एक नई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को वो कैसे अदा करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जहांगीर खान तरीन ने ट्वीट किया और जहांगीर खान तरीन ने लंदन बैठ के, चूंकि वो बरतानिया पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने बरतानिया बैठ के जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नए उहदेदारान हैं उनका ऐलान किया और कहा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस अब्दुल अलीम खान एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। यानी वो अब्दुल अलीम खान जो अपनी सीट नहीं जीत सकते, जो किसी कैंडिडेट को लाहौर के मियाँ अकरम उस्मान अकरम जो हैं वो वाला हल्का वो जीत गए थे, वहाँ पे अगर आप ये देखें कि वो नहीं कर सकते लेकिन वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनकी क्या मकबूलियत है, क्या उनका फेस है, कहाँ से वो वोट लेंगे। और अंदाज़ा करें कि एक सियासी जमात का सरबराह भी वो अलीम खान है, वो एक चैनल का मालिक भी है, तो उसकी सहाफ़त ठीक होगी या उसकी सियासत ठीक होगी इसका फैसला कौम खुद कर ले। आगे चल के बताया गया जी आमिर महमूद कियानी एज सेक्रेटरी जनरल। आमिर कियानी साहब के मुतालिक कहा यह जाता था जिस तरह इनको शुगर माफिया वाले लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, तो आमिर कियानी तहरीक इंसाफ के अंदर भी जनरल सेक्रेटरी थे लेकिन वो छोड़ के चले गए, फिर बाद में बल्कि उनको हटाया भी गया। तो आमिर कियानी को जनरल सेक्रेटरी लगाया गया। हमने तो सुना था कि परवेज़ खटक आ रहे हैं जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, इसका मतलब बहुत वाज़ेह है और मतलब ये है कि आप तमाम तर कोशिश के बावजूद ये ओहदे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान हो सकता था, लेकिन शायद उस वक्त तासुर ये था कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे नई पार्टी के अंदर तो एक बहुत बड़ी पार्टी बनेगी। अब जब ये इन ओहदों का ऐलान कर दिया गया तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि नए लोग नहीं आ रहे और परवेज़ खटक भी जनरल सेक्रेटरी नहीं बन रहे। उसके साथ बताया गया जी ओन चौधरी एज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी एज वेल एज ऑफ द पैटर्न इन चीफ। ओन चौधरी को बताया गया जी वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और पार्टी के भी तर्जुमान हैं और पैटर्न इन चीफ के भी हैं। अब फिरदौस आशिक अवान को या आपने वो फयाजुल हसन चौहान से इतना कुछ करवाया, अगर आपने उनको पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी मुकर्रर नहीं किया तो मेरे ख्याल से ये उनके साथ भी ज़्यादती है। और उसके साथ ये बताया गया है कि जो जहांगीर खान तरीन है वो इस पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। पैटर्न इन चीफ अपनी सीट पर नहीं जीत सकते, मैंने इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, तो ये जो जैली विंग बनाया गया ना, ये जैली विंग चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ जहांगीर खान तरीन ने कहा जी मोर अनाउंसमेंट्स टू फॉलो इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, आप लंदन से फ्री होंगे नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद तो फिर थोड़ा सा मालूम हो पाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। इन जिम्मेदारियों से अब सब प्रेसिडेंट लग जाए, कोई चेयरमैन लग जाए, कोई पैटर्न इन चीफ लग जाए, ये सवाल मैटर नहीं करता। सवाल सिर्फ अवाम की सतह के ऊपर मकबूलियत है या अवाम में क्या पैमाना है, उस सवाल का जवाब हमने ढूंढना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।